जब आप दूसरों के लिए काम करें तो आप बुरे, और जब आप हमारे लिए काम करें तो आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। धीरे धीरे आप ये समझ जाएंगे, लेकिन अभी जो समझने वाली बात है वो ये कि गौतम अडानी मध्य प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, तो ऐसे में राहुल गांधी कैसे चुप रह सकते हैं। वो तो फिर एक ही बात को दोहराएंगे कि अंबानी अडानी सिर्फ भाजपा के लिए काम करते हैं और भाजपा अंबानी अडानी के लिए। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बताएंगे कि जब गौतम अडानी कांग्रेस शासित राज्यों में काम करते हैं तो फिर वो क्यों चुप हो जाते हैं। इसलिए तो हमने शुरुआत में बोला था कि दूसरों के लिए काम करे तो गलत और हमारे लिए काम करे तो सही। पूरी खबर डिटेल पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल बिजनेसमैन गौतम अडानी मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। अडानी समूह की कंपनी APXEZ ने मध्य प्रदेश के गुना में 20 लाख टन क्षमता की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और मध्य प्रदेश के शिवपुर में एक प्रोपेलैंट उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है। दोनों ही परियोजनाओं पर कुल 3,500 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। अडानी समूह मध्य प्रदेश में करीब 18,250 करोड़ रुपए का अब तक निवेश कर चुका है, जिससे कई सेक्टरों में करीब 12,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड के डायरेक्टर करण अडानी ने 28 अगस्त को ग्वालियर में 2024 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए करण अडानी ने ऐलान किया था कि हम मध्य प्रदेश के गुना जिले में 20 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता वाली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं। इसके साथ ही शिवपुरी जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोपेलैंट उत्पादन सुविधा भी शुरू करेंगे। अब जहां अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में निवेश करने जा रहे हैं, जहां भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में विपक्ष कैसे चुप रह सकता है। यकीनन विपक्ष सवाल जरूर उठाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक क्यों नहीं, जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन उनके इन सवालों से पूछने से पहले हम आपको बता दें कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, क्योंकि अडानी ग्रुप इससे पहले कांग्रेस शासित राज्यों में भी निवेश कर चुका है। दरअसल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के वक्त कांग्रेस के कई नेताओं ने अडानी के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनने के बाद अडानी को प्यार भरे मैसेज भी देने लगी। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने विधायक MB पाटिल को राज्य का उद्योग मंत्री बनाया। पाटिल ने ही अडानी ग्रुप को लेकर कहा कि कर्नाटक के दरवाजे अडानी के लिए खुले हैं। इससे पहले नवंबर 2022 में कर्नाटक सरकार के कार्यक्रम में अडानी ग्रुप ने राज्य में 1 लाख रुपए के निवेश का वादा किया था। ग्रुप ने अगले 7 सालों में ऐसा करने की बात कही थी। अडानी के इसी वादे को लेकर MB पाटिल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक अडानी ग्रुप के निवेश के खिलाफ नहीं है। अडानी ग्रुप का स्वागत है। जब कोई उद्योगपति उद्योग स्थापित करने के लिए आएगा तो हम उनके प्रस्तावों पर विचार करेंगे। हम उन्हें प्रस्तावों के साथ आने का समय देंगे, चाहे वो अडानी, अंबानी या जिंदल हो, कोई भी हो जो वैध पारदर्शी व्यापार करना चाहता है, उसका स्वागत है। सिर्फ 2 नामों तक सीमित क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य को सभी से फायदा हो। इतना ही नहीं, इससे पहले 2022 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत वहां के CM थे, तब राजस्थान की राजधानी जयपुर में 7 अक्टूबर 2022 को गौतम अडानी ग्रुप ने अशोक गहलोत सरकार के साथ राज्य में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की थी। ये इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी ने क्यों की, इसको लेकर भी अडानी ने साफ कहा था कि अशोक गहलोत की पुरानी सरकार में भी हमने काम किया है, यह कोई नया नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार की नीतियां बहुत क्लियर है, सब कुछ बिडिंग के थ्रू हो रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। गहलोत सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए लैंड प्रोवाइड किया, माइनिंग के लिए MDO से कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सभी चीजें बिडिंग के तहत हुई। कुछ भी मनमानी नहीं है, सरकार गंभीर है, तो हमने भी उनके साथ काम शुरू किया। उस वक्त गौतम अडानी ने जयपुर में हुए समिट में राजस्थान में 65,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम और 2 मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया था। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि राहुल गांधी खुद गौतम अडानी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब अब वो उनके राज्य के लिए काम कर रहे हैं तो राहुल गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं है कि अडानी ने सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही काम किया हो, इससे पहले जहां भाजपा सरकार नहीं थी उनके लिए भी काम कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष का काम
यही है कि लोगों को बेवकूफ बनाना। विपक्ष वो काम नहीं देखती जो उनके राज्यों में होता है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक को देखती है। अडानी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश में अपनी विभिन्न पहल जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 80,000 से ज्यादा परिवारों और 3 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी यही बोलेंगे कि अडानी अंबानी भाजपा के लिए काम करते हैं और भाजपा सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है। लेकिन अडानी क्या काम कर रहे हैं वो आप सभी के सामने है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।